मौत का फरमान, फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या आप भी आजाद ख्याल इंडियन एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, साइंस हाफिज। नमस्कार आदाब, मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानी आपके सामने लाई जाए ताकि हमारी एक्स मुस्लिम आवाम आगे आ पाए और हम सबको भी खुलकर जीने का मौका मिल पाए। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो तबलीगी जमात का हिस्सा रह चुके हैं और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि सबसे पहले इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, जिसके बाद ये इस्लाम से पूरी तरह से मुर्तद हुए। हालांकि उससे पहले इनके मन में इस्लाम को लेकर शक था, जो फिर बाद में यकीन में भी तब्दील हो गया। तो वो सब इनसे जानेंगे आखिर क्या वो चीजें थी जिनकी वजह से इन्हें शक था, और बाकी इनकी कहानी भी जानेंगे। तो मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है समीर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, मुझे आपका इतना प्यार और इतना बड़ा मंच देने के लिए, ताकि मैं मेरी स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जिस तरीके से मेरे मन में कहीं दबी हुई एक चिंगारी और कुछ सवाल थे और वो अंदर ही दबे रह जाते अगर मुझे आपके जैसा प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिलता। तो आई होप सो कि आप इसी तरीके से काम करते रहो, हम मिलकर काम करते रहे, ताकि जो लोग और हमारे जैसे हैं जिनके दिल में सवालात है और ये कुड़न है, तो वो हमारे ज़रिए से उनकी हौसला अफजाई हो और लोग जो है इस्लाम से निकलकर इंसानियत की तरफ आए। थैंक यू सो मच। बेशक बहुत अच्छी बात कही आपने समीर जी। शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कामना करता हूं कि आपकी स्टोरी से बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे। एक्चुअली जब कोई इस्लाम को बहुत ज्यादा जानने वाले लोग जब इस्लाम को छोड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे लिए। इससे उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो इस्लाम को बहुत ज्यादा नहीं जानते और उन्हें उसके बाद भी लगता है कि नहीं, इस्लाम तो एक बहुत ही शांति अमन का मजहब है। तो जब हमारे साथ ऐसे लोग आते हैं तो बहुत खुशी की बात है और ये हमारी जो ये मूवमेंट है इसको बहुत ज्यादा इससे स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इनका एक चैनल भी है जिसके माध्यम से ये हमारी जो एक्स मुस्लिम मुहिम है उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैंने डाल दिया है। विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और अब अगर आपकी इजाजत हो तो फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करें समीर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप अपने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताएं थोड़ा सा, और ये बताएं कि आपको कितना वक्त हो गया मुल्हिद हुए हुए। देखिए, तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने ये इरादा किया था कि मैं इस मज़हब को आज के बाद फॉलो नहीं करूँगा। उस 2 साल के बाद शायद ही मुझे कोई गिनी चुनी नमाज़ें याद हों जो मैंने पढ़ी, या कुछ चंद रोज़े जो मैंने रखे, लेकिन मैं दिल से जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ, बट इसको इनकार भी नहीं किया था, इसको छोड़ा भी नहीं था। तो आज से तकरीबन 5 या 6 महीने पहले जब मैं यूट्यूब पे आया और सबसे पहले आपका कंटेंट मैंने देखा,
तो मेरे जो ऐतराज़ थे वो आपके ऐतराज़ से मैच हो गए। फिर उसके बाद तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी और बाकी और लोगों को भी मैंने देखा जिनके सजेशन में वीडियोज़ आए। तो मुझे बिलीव हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में ऐसा, जो इस तरह की सोच रखता है। हकीकत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं और फिर ऐसे ही आपको सुनते-सुनते और लोगों को सुनते-सुनते मैंने ये पक्का मन बना लिया कि मैं भी अब इस कल्ट को फ़ॉलो नहीं करूँगा। और अगर बात करूँ मेरी स्टोरी की, तो जी जितनी भी चीज़ें जी, मैं एक शेयर सेकंड, करूँगा। एक सेकंड, मैं पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि देखो बहुत ही कम यार इस समय लाइव व्यूअर्स हैं, सिर्फ 85 हैं। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दें, ताकि जब इनकी स्टोरी अब शुरू हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सजेस्ट हो और वो भी इनकी स्टोरी जान पाए। तो इस आप शुरू कीजिए। जी समीर जी। जी, अगर मैं बात करूँ अपनी स्टोरी की, अ, तो 1990 में मैं पैदा हुआ और हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर शहर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं रखूँगा जिससे मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा हो, तो मैं उसको स्किप कर दूँगा चीज़ को। तो बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान यानी भारत के एक बहुत ही मशहूर शहर के अंदर मेरा जन्म हुआ 1990 में। और मेरी जो फैमिली है वो एक्चुअली सुन्नी फैमिली है और देवबंदी और बरेलवी दोनों का कॉम्बो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जो वालिद की तरफ की फैमिली है वो देवबंदी फॉलोवर्स हैं और जो मेरी वालदा है यानी मेरी माँ है, उनकी जो साइड की फैमिली है वो बरेलवी मसलक के फॉलोवर्स हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी फैमिली कट्टर नहीं है फ़िरका परस्ती के मामले में कि फ़िरके को किस तरीके से फ़ॉलो करना ही है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात करें तो इस्लाम को लेकर के दोनों ही जो है ना बड़े मुस्तैद और बड़े ही मुजाहिद हैं। मतलब इस्लाम के मामले में कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। उसके बाद भी हमारे मदर की कुछ एडवांस जो थिंकिंग थी उनकी और मॉडर्नाइज़ थिंकिंग उसको कह सकते हैं, तो उन्होंने ये ज़ोर दिया कि हमें जो है दुनियावी तालीम यानी कि एजुकेशन दी जाए। तो हम सब लोगों ने, जितने भी भाई-बहन हैं, सब ने दुनियावी एजुकेशन हासिल की। इवन मैंने पोस्ट ग्रेजुएट तक किया, उसके बाद मैं पीएचडी के लिए दिल्ली गया और वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन वो किसी वजह से बीच में ही मुझे स्किप करना पड़ा। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि बचपन से हम लोगों को कहा तो जाता था इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं था और हमारा उस तरफ मन और रुझान भी नहीं था। मतलब हमने कभी बचपन से इस्लामी तालीम को हासिल नहीं किया था। लेकिन ये 2010 की बात है, जब तबलीगी जमात के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे तबलीगी जमात में जाने के लिए तैयार किया। घर वालों के फ़ोर्स की वजह से, क्योंकि मेरे फ़ादर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते थे, तबलीगी जमात वगैरह को, तो मुझे जाना पड़ा। उस वक़्त इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। ऐसा लगा कि ये कुछ अब दीन को समझने और सीखने का कोई रास्ता है जिसके अंदर हमें भेजा जा रहा है, तो वो सीखना है। तो हम लोग गए और इस काम से 2010 से मैं जुड़ा, जिसके बाद मैं तकरीबन 2018 17-18 तक इसमें लगा रहा। यानी कि 7 या 8 साल में तबलीगी जमात में रहा। और कई बार मैंने जो है इनकी एक पीरियड्स होता है टाइमिंग का, तो उसमें 3 दिन होते हैं कि आप 3 दिन के लिए जाते हो अपने घर से। फिर उसके बाद होता है 40 डेज़, 40 दिन के लिए आप जाते हो, और एक होता है उसके बाद 4 मंथ्स यानी कि 4 महीने आप निकल जाते हो अपने घर से और आप जो है बस्ती-बस्ती या शहर-शहर अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में घूम करके, स्टेट में घूम करके मस्जिदों में रहते हो और वहाँ के जो मुसलमान लोग हैं उनको बुलाते हैं मस्जिदों के अंदर और इस्लाम को समझाया जाता है, इस्लाम के ज़रूरी चीज़ें जो है उनकी तालीम सिखाई जाती है। तो मैं इसमें रहा और उसी वक्त मुझे मौका मिला इस्लाम को पढ़ने, जानने और समझने का। तो मैंने सबसे पहले कुरान को सीखा तबलीगी जमात में, और उसके साथ ही मैंने उर्दू पढ़ना सीखा। हालांकि मेरा उर्दू इतना बेहतर नहीं है, पर जो भी सीखा हूँ मैं वहीं सीखा हूँ। और साथ ही मैंने जब ये चीज़ें सब पढ़ी, कुरान मैंने पढ़ा, तो आप नहीं यकीन करेंगे ज़फ़र साहब कि 4 मंथ्स के पीरियड में मुझे जो
का पारा है, 13th नंबर का जो पारा है, हम्म। उसके अंदर बहुत सारी सूरतें हैं। वो सारी मुझे मुजबानी याद थी। सूरह रहमान मुझे आधी मुजबानी याद थी, सूरह यासीन मुझे पूरी याद थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी सूरतें जो मैंने वहाँ पे हिफ्ज़ की, याद की और उर्दू पढ़ना और लिखना सीखा। इसके अलावा अरबी जो हमारे जो स्कॉलर्स थे वहाँ पे साथ में, तो उनसे हमने थोड़ी बहुत अरबी ज़ुबान भी सीखनी स्टार्ट की। हम्म। इसी तरीके से फिर 2 और 40 दिन की जमातें गई, जिनमें मैं खुद ज़िम्मेदार बना के भेजा गया, यानी कि एक अमीर। अमीर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर 10 या 12 लोग तबलीगी जमात के लिए निकलते हैं, तो उसमें एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये जो 12 लोग हैं, इनको आपने गाइड करना है और ये आपके अंडर है। तो वो जैसे कहेगा वैसे ही वो लोग फॉलो करते हैं, 10-12 लोग। तो मुझे एज़ मतलब अ एक तरह से गाइडर भी, लीडर, हाँ लीडर या लीडर, गाइडर हम कह सकते हैं। जी, जी, लीडर कह सकते हैं। लेकिन इस्लाम में लीडर वर्ड को जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसलिए उसको अमीर कहते हैं। हम्म। तो वो भी मैं रहा। लेकिन इसी पीरियड्स के दौरान मैंने जो है ना, वहाँ पे बताया जाता कि तुमने सिर्फ़ फ़ज़ाइल जो होती है, यानी कि फ़ायदे वाली जो हदीसें हैं और कुरान है, वो पढ़ना है और वही बताना है। पर मुझे कहीं न कहीं मेरे अंदर ये शुरू से ही है, जब मैं किसी चीज़ के अंदर जाता हूँ तो बहुत डीपली चला जाता हूँ। तो बहुत डीपली डाइव करने की कोशिश की मैंने, और मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें जिनके लिए हमें उन्होंने बोला था कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे। तो वो जो पहले वाला जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट सिलेबस हमने खुद ही स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी अच्छा। बुक्स पढ़ी और उन सारे बुक्स में हमें नॉलेज के साथ-साथ बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन और बहुत सारे सवालात भी मिल गए साथ में, हम्म। जिन तो पे, वो इसीलिए जी, चाहते थे कि आप बस वहीं तक रहें, उससे अगले लेवल पे आप ना जाएं, क्योंकि फिर वो भटकने वाला जी, लेवल हो बिल्कुल, जाता है। जी। बिल्कुल। तो जब हम उन सवालों को लेकर के, अब ये शुरू से सिखा दिया जाता है हर तबलीगी जमात के आदमी को कि अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको मसला मालूम करना है, तो आप सिर्फ़ अपने आलिमों और मुफ्तियों के पास जाओगे, जो कि दीन के बड़े ठेकेदार हैं। उन्हीं को सारा राइट। इस्लाम पता है, वही समझाएँगे आपको, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको ना तो अल्लाह ने अक़ल दी है, ना आप में शऊर है उसे समझने का। आपको सिर्फ़ मुफ्ती जो समझाएगा, आपने आँख बंद करके उसको फ़ॉलो करना है। हम्म। तो जब हमारी ये सवाल, हमारे ये ऐतराज़ जो कि दिन पर दिन बढ़ रहे थे, मैं लेकर के जैसे उनके पास जाता था, तो वो लोग मुझे कोई सैटिस्फाई जवाब नहीं देते थे। इवन पहले मुझसे पूछते थे कि तुम कितना पढ़े हो, तुम कहाँ से हो एंड ऑल। और जब उनको पता चला था कि मैंने बचपन में तालीम हासिल नहीं की, बस तबलीगी जमात से ही इल्म हासिल किया है, तो वो मुझे सिर्फ़ यही बात बोलते कि तुम इन सब चक्कर में मत पड़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, काफ़िर हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, तुम इन सवालों को छोड़ के जितना तुम्हें इल्म है उतना फ़ॉलो करो। लेकिन असल मसला ये है कि मैंने जैसे कि आपको पहले से बताया, शुरू से ही किसी भी चीज़ में बहुत गहराई में चली जाने की आदत है। तो मुझे सुकून नहीं मिला। हत्ता कि यहाँ तक की नौबत आ गई कि मैंने मेरी मस्जिद वार जमात के जो लोग थे उनको ये बोल दिया, भाई आप आते हो ठीक है, मैं मस्जिद में नहीं आ रहा हूँ, नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, मिल नहीं रहा हूँ। मैं तब तक ये सब काम नहीं करूँगा जब तक मुझे मेरे इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। अच्छा। और इसी मुहिम के चलते एक वक़्त ऐसा था कि मेरे मोबाइल में तकरीबन 400 से ज़्यादा मुफ्ती और मौलवियों के नंबर थे, अराउंड ऑल ओवर इंडिया, अच्छा। हम्म। जिनसे मैंने ये सवाल अपने पूछने के लिए रखे। फिर मुझे एक एक शख्स मिला, उसका ताल्लुक जो था वो अहले हदीस फ़िरके से था। उसने कहा कि तुम सवालों के जवाब ऐसी जगह ढूँढ रहे हो, जहाँ जवाब मिलेंगे ही नहीं आपको। तो मैंने बोला, तो आप बताइए मुझे कहाँ जवाब ढूँढने चाहिए? तो उन्होंने कहा आपके कि आप पीछे हमारे पास आइए। अल्लाह अकबर जी, हो चुकी है आपके पीछे। हम्म। जी, ये गुंडागिर्दी शुरू हो चुकी है जिसका हुक्म कुरान में नहीं है। एक सेकंड ऐसा ना हो में आपके रूम में पीछे चले कोई, जाता हूँ हाँ। दूसरे रूम। हाँ, बिल्कुल। तो पीछे आजान की आवाज आने लगी है, इससे पता चलता है कि आज भी ये जहां पर रह रहे हैं वो किस तरह का एरिया है। अच्छा, तब तक जब तक ये, जी, चले ठीक है, ठीक है। मैं जिस एरिया में अभी रहता हूँ,
उस एरिया में सिर्फ मेरे एरिया में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 29 मस्जिदें हैं, 29। हम्म। चुलबुल सर, वेलकम। हम्म। तो जफर साहब, कहाँ था मैं, क्या बात कर रहा था सर? हाँ, आप वो बता रहे थे जो आपके एतराजात थे, तो लगभग 400 लोगों के नंबर आपके पास में थे। जी। तो हम्म। जब वो मुझे, हाँ, वो तो अहले वो हदीस थोड़े वाले से, साहब मुझे मिले। जी। वो जो एतराजात थे आपके, वो मैं जानना चाहूंगा। अगर आप अभी बताना चाहें तो अभी बता सकते हैं, या फिर आप पहले अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लें, फिर आप बता सकते हैं क्या क्या एतराजात थे आपके। जी, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं एक एक करके रख दूंगा। जी जी, ठीक। एक्चुअली कुछ तो मेरी स्टोरी में ही आ जाएंगे। ओके। तो वो अहले हदीस साहब वाले, जो हदीस वाले साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे आलिमों से मिलें, अहले हदीस से, वो आपको सही जो है गाइडेंस करेंगे। एक मीटिंग तय हुई, मैं उनसे मिला, बातचीत हुई। उन्होंने मुझे अहले हदीस की तबलीग करना शुरू कर दी। मैंने उनसे एक बात कही कि देखिए जनाब, आप मुझे कहेंगे गधे पे बैठ के आपको नमाज पढ़नी है, मैं पढ़ लूंगा। आप कहेंगे सर नीचे पैर ऊपर करके नमाज पढ़नी है, मैं वो तरीका भी यूज कर लूंगा। बट मुझे पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, फिर आप जैसे कहेंगे मैं वैसे नमाज पढ़। एक्चुअली उन्होंने तबलीग शुरू कर दी कि नमाज का तरीका ये नहीं, ये है, ऐसे पढ़नी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैंने बोला ये जानने में आपके पास नहीं आया हूँ, मेरे सवाल हैं, ये हैं, इनको आप क्लियर कर दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, वो इतने बड़े आलिम थे बेचारे, उन्होंने मेरे सारे सवालों को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये तो सब देवबंदी और सियाओं की गढ़ी हुई चीजें हैं, ये इस्लाम में है ही नहीं। अच्छा, ओके। मैंने बोला तो बहुत खूब। आपके जो, अच्छा, तो जो आपके सवाल थे वो कोर इस्लाम में से नहीं थे, जैसे कुरान में से हों या ऑथेंटिक हदीसें हों उनमें से हों। सर सारे के सारे ऑथेंटिक हदीस और कुरान के अंदर से ही हैं। मेरा अपना हाँ हाँ जाती हाँ। एक भी सवाल नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली बाद में ये इन लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किए हैं, इस्लाम में ये शुरू में नहीं थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैंने कहा कि तो कुरान की आयतों में ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि आपको अरबी नहीं आती, आप स्कॉलर नहीं है, तो आप क्या समझेंगे कुरान की आयत में एक्चुअली क्या है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई इस तरह के सवाल उठाता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि यार आपको तो अरबिक आती नहीं है, आपको अरबिक नहीं आती, आप समझ नहीं सकते। तो ये क्या हो गया बिल्कुल। फिर? या तो फिर खुदा को सबकी लैंग्वेज में कुरान उतारना चाहिए था, अगर ऐसी बात है तो। ये तो फेयर नहीं है ना। जी। जी, कंटिन्यू करें आप। उसके बाद में जब मैं सब जगह से परेशान हो गया, तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आप जाकिर नाइक के वीडियोस देखिए, वहाँ आपको जी, जवाब मिलेंगे। ये सबको, हर किसी को ये शेयर किया जाता है उनका रेफरेंस। मुझे भी शेयर किया गया था। अच्छा, फिर बताइए फिर क्या हुआ वहां से। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान हूँ, और मैंने उसको इतना डीपली पढ़ लिया था कि आपको यकीन नहीं होगा, मैं अगर 80% एक्स मुस्लिम होने की कगार पे था, तो जाकिर नायक को देख के 100% हो गया। ओके। पूरा 100%। उसकी उनकी जो जस्टिफिकेशन थी, वो इतनी हवाई थी और इतनी अजीब थी कि उसको कोई एक कॉमन पर्सन तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। पता नहीं किस चीज़ पे जाकिर नायक को सुन के लोग एक इतनी बड़ी स्टेज के बीच में कलमा पढ़ लेते हैं। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मेरे लिए तो वो जस्टिफिकेशन किसी कूड़े के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, जो मेरे सवालों के रिगार्डिंग, सिर्फ 2-3 सवालों के रिगार्डिंग जो मैंने सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई कीचड़ में गिरे हुए गंदे बच्चे को बिना धोए या बिना नहलाए, बिना साफ किए, सीधा मखमल के कपड़े पहना रहा हो। जी, तो फिर मैं बिल्कुल। इसी कश्मकश में था, और फिर मैंने आखिर तंग आकर के
सवालात करने बंद कर दिए। इवन मुझे लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि तुम तो मुर्तद हो गए हो, काफिर हो गए हो। लोग जो तबलीगी जमात के लोग थे उन्होंने मेरे पास आना बंद कर दिया, बात करना बंद, क्योंकि वो आते थे मुझे मस्जिद में बुलाने के लिए, मैं उनके सामने सवाल रखता था, तो वो लोग परेशान होकर के मेरे पास आना ही बंद कर दिए। और इसी तरह मेरी अच्छा। जिंदगी के फिर जो है तकरीबन 2 साल ये इसी तरह गुजरते रहे कि मैं ना तो मुस्लिम था ना मैं एक्स मुस्लिम था, मतलब ना उससे निकला था ना उसको फॉलो कर रहा था। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था तो एक्सीडेंटली आपकी एक वीडियोस मेरे सामने आ गई। मैंने उसको देखी और उसमें आपने बात की थी सेक्स स्लेवरी पे, जो कि अच्छा। ओके। जो कि मेरा भी खुद का एक ऐतराज वो था। शायद गुलाम औरतों से रिलेटेड एक सीरीज आई थी मेरी, जी, तो उसकी बिल्कुल। लास्ट वीडियो होगी जो आपने देखी होगी। ओके। हाँ, मैं भी तो उसमें सेक्स स्लेवरी के टॉपिक पे आपने बात की थी। वहाँ पे मुझे लगा कि ये तो मेरा भी ऐतराज़ है, और लेकिन इसमें सिर्फ सवाल हैं, जवाब तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सुनते गया आपकी, और मैंने फिर बहुत सारी वीडियोस देखी कि हो सकता है मेरे जो बाकी के सवाल हैं उन पे भी आपने कोई वीडियोस बनाई हो। तो मैं आपके थंबनेल पढ़ पढ़ के बहुत सारी वीडियोस देखता रहा। इवन उस पूरी रात में तकरीबन मैंने 11:30 बजे देखना शुरू किया, और सुबह के तकरीबन 5 बजे तक मैंने आपके जितने चैनल पे वीडियोस अवेलेबल थे जो ठीक ठाक थे सारे देख डाले, ए टू जेड। अच्छा। हम्म। उसके बाद मैं सो गया सुबह 5 बजे। फिर तकरीबन 1-2 बजे के करीब मैं जब फ्री हुआ फिर मैंने यूट्यूब खोला, तो आपको मैं क्या बताऊं कि मेरे पास सजेशंस में सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम की वीडियोस और चैनल ही थे और कुछ भी नहीं था, टोटल वही सब। अच्छा। बस फिर मैंने देखना हम्म। स्टार्ट किया सब लोगों को, और मुझे वो जो कहीं अंदर ही ये दबी हुई बात थी कि यार हो सकता है कि मैं ना समझ पाया हूँ इस्लाम को, या वो मेरे समझने से बाहर हो, या मैं गलत समझा हूँ, तो मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, खामोशी के साथ रहें। तो वो जो अंदर ही अंदर एक जो है चिंगारी कहीं भड़क रही थी ना, वो इन सब चीज़ों को देख करके एक आग में, एक लावे में बदल गई, और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के साथ मेरे दिल के अंदर से इस्लाम पूरी तरीके से बाहर आ गया, हम्म। और मैंने इस कल्ट को छोड़ दिया। ये मेरी ओके। स्टोरी है। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गया। हम्म। उसके बाद जब ये चीज़ धीरे धीरे मैंने मेरे फैमिली के बहुत क्लोज लोग, यानी कि मेरे खुद के फैमिली मेंबर, मेरी वाइफ वगैरह के साथ मैंने ये चीज़ें शेयर करनी शुरू की, तो हम्म। और फैमिली के साथ, तो उन लोगों ने शुरू में मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अभी अच्छा। फ़िलहाल मैं अपनी फैमिली के, अपनी कोशिशों से अपनी फैमिली के 2 लोगों को एक्स मुस्लिम कर चुका हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी बात बात कही है आपने। एक्चुअली जब हम किसी को एक्स मुस्लिम बना रहे होते हैं तो हम एक पूरी की पूरी फैमिली को एक्स मुस्लिम बना रहे होते हैं, क्योंकि फिर एंटायर फैमिली आगे कहीं ना कहीं फिर उनकी जो जनरेशन होती है वो इस तरह की फिर चीजों से दूर होती है। अगर हम एक एक्स मुस्लिम बना देते हैं इसका मतलब है कि हमने एक पूरी फैमिली को सुधार दिया। हुँ, जी। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आप ये जी। बताएं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जिन पर एक मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं, आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, वो आप कुरान से भी ले सकते हैं, हदीसों से भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जहां पर एक मुस्लिम को अगर वो ठीक से बताए जाएं, समझाए जाएं, तो वो एक्स मुस्लिम बन सकता है। मेरे हिसाब से तो सर मेरे माइंड में इस वक़्त अभी 30 से 40 ऐसे टॉपिक हैं कि जिन पे अगर वो सही तरीके से सोच ले एक बार, सिर्फ़ इस्लाम का चश्मा उतार के, फ्री माइंड के साथ अगर सोच ले, तो एक ही टॉपिक काफ़ी है उसको इस्लाम से निकलने के लिए। लेकिन अगर मेन किसी टॉपिक की बात करें, तो उसके लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट हो सकता है, जिस पे उसको इस्लाम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, हम्म। कि कुरान के अंदर, मैं हदीसों पे नहीं जाऊँगा क्योंकि हदीसों को तो इन्होंने अब ज़ईफ़ और सही और पता नहीं किस-किस कैटेगरी में बाँट दिया है, तो उसको ये हम्म। झुठला भी सकते हैं लोग। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसका कहने वाला खुद कुरान के अंदर ये कहता है कि इसको हमने नाज़िल किया, हमने ही इसकी हिफ़ाज़त की और हम इसकी हिफ़ाज़त करेंगे। तो
तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कुरान के अंदर, जिस पे कोई भी एक मुसलमान एक्स मुस्लिम बन सकता है, कि अल्लाह ने जब आदम को बनाया, हम्म। अल्लाह ने आदम को जब बनाया और उसके अंदर रूह फूंक दी, तो सारे फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो। असल असल मुद्दा और असल दावा इस्लाम का ये है कि इस्लाम यानी कुरान और हदीस और पूरा ओवरऑल इस्लाम ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ खुदा को मानो, उसको सजदा करो, बाकी सब की नफ़ी कर दो। और ख़ुद कुरान के अंदर अल्लाह एक मिट्टी का पुतला बनाता है और अपने पहले से पाक फरिश्ते जो कि बेगुनाह हैं, पाक हैं, नूर हैं, उसकी हर वक्त इबादत करते रहते हैं, उनको बुत परस्ती करने का हुक्म देता है कि इसको सजदा करो। हम्म। तो अपने पूरे के पूरे दावे को इस्लाम ने खुद ही गलत साबित कर दिया है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है अगर कोई इंसान समझना चाहे। यानी कि अभी तक दुनिया नहीं बनी है, अभी तक आदम दुनिया के अंदर नहीं आए हैं, अभी जो बुत परस्ती शुरू नहीं, अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। पहला एक शख्सियत जो किसी को बुत परस्ती करने के लिए, सजदा करने के लिए हुक्म दे रहा है, वो खुद अल्लाह है जिसने ये स्टार्ट किया। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब खुदा के अलावा किसी और को सजदा कराने की जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, आपका कहने का मतलब है उस वही चीज कराई जा रही है। बिल्कुल। हम्म। और भी बहुत सारी जो चीजें जैसे हैं। हम शिर्क, हाँ बिल्कुल, अपने आप में एक शिर्क है ये, खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना। बिल्कुल। खैर, एक सवाल आया है जेंजो कुरीता जी का, और ये कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया बैन्स तबलीगी जमात, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सवाल मेरे लिए है। हाँ जी, आपके लिए है क्योंकि आप तबलीगी जमात में रह चुके हैं, तो इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं वो भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप उसके अंदर रहे हैं, आपने देखा उसमें क्या क्या होता है, और बिल्कुल। उसके बाद फिर सऊदी अरबिया का इतना बड़ा डिसीजन आया है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का माहौल है, क्या है, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है इस बारे में आपको? असल में जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा तो होता है जिहाद अकबर, यानी कि अल्लाह के राह में जिहाद करना, चाहे वो जंग करके हो, चाहे वो दूसरों पे हमला करके हो, कब्जा करके हो, दावत दे के हो, वो है जिसको जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद कहा गया है। और एक है जिहाद असगर, जिसके अंदर जो है ना अपने आसपास के या हमसे जुड़े हुए लोग और अपने खुद की इस्लाह करना और अपने अंदर दीन को पूरी तरीके से लाना, इसको जिहाद असगर कहा जाता है। तो आज जो तबलीगी जमात है वो एक्चुअली इन दोनों जिहाद के पैटर्न को फॉलो कर रही है। वो मैं क्यों मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद तबलीगी जमात में रहा हूँ, तो मैंने उसकी दलील भी सुनी है, मैंने उनके मुद्दे भी सुने और मैंने उनके वादे और इरादे भी सुने हैं। तबलीगी जमात इस सोच से स्टार्ट होती है कि सारे के सारा दुनिया जो है वो सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई है और दुनिया के अंदर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम किसी को भी, चाहे वो जंग करके हो, ज़बरदस्ती हो, दावत दे के हो या कुछ भी करके हो, किसी को भी सिर्फ अल्लाह की इबादत पर, उसकी इताअत पर तब ला सकेंगे जब खुद मुस्लिम पहले उस पर खड़े हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जो कि हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ मुस्लिमों को ये लोग पक्का मुसलमान बना रहे हैं, या ये कहें कि इनको पक्का पक्का जिहादी बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से रसूलुल्लाह के तरीके पे लाया जा रहा है। जिस दिन इनको ये लगेगा कि अब इतने इनफ लोग हो चुके हैं इस जिहाद की मुहिम पे खड़े कि उनको एक हुक्म दिया जाए तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि इनके बहुत सारे इज्तिमा होते हैं। इज्तिमा में क्या होता है कि ये एक तारीख रखते हैं और बोलते हैं कि फ़ला तारीख को फ़ला शहर में इज्तिमा करेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे, खुद ये जो अलीगढ़ का इज्तिमा हुआ था उसके अंदर आप यकीन नहीं करोगे 1.5 से 2 करोड़ तबलीगी जमात के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे 4 दिन के अंदर। तो इन लोगों का ये एक्चुअली स्टार्टअप है कि जब इस कदर हम लोग फैल जाएंगे और इतने हम लोग मजबूत हो जाएंगे, फिर हम इन सबको इकट्ठा करके कहेंगे
कि जिहाद असगर का टाइम अब खत्म हुआ, अब जिहाद अकबर करो। यानी कि अब जो इस्लाम के बाहर लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, अब उनके साथ उनको दावत दो, उनके साथ जंग करो, उनके घरों पे कब्जा करो, मारो, कुछ करो, पर उनको इस्लाम में दाखिल करो। ये तबलीगी जमात की एक हकीकत है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, और तो ये ये इस बात तरह का सऊदी अरेबिया को डिस्कशन क्या ये बहुत लोग अच्छे करते से हैं? पता है। जफर साहब, ये बात ना सऊदी अरेबिया को भनक लग चुकी थी, पहले से उसको पता थी। तो उसने सोचा कि ये लोग इस्लाम को किसी और वे में ले जाएंगे, और जो हमारा घर चल रहा है उन चीजों से, वो एक्चुअली यहाँ से ये स्विच करने वाले हैं, तो उन्होंने इनको पहले ही बैन कर दिया। जी। अच्छा, तो जिस तरह की बात आप कह रहे हैं तबलीग के बारे में, तो क्या इस तरह का कुछ, जैसा आपने बताया कि जिहाद असगर और जिहाद अकबर की बात, तो ऐसा ऐसा कुछ डिस्कशन इन लोगों के बीच में आपने कभी सुना है बैठ के, जो वहां का किसी लीडर ने इस तरह की बात कही हो? जी, आपकी जो है ना, असल में आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, शायद नेटवर्क का मसला ये है। मतलब ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जी। ओके, जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका रहा था जिहाद असगर और जिहाद अकबर का, कभी आपने बताया, ये नहीं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था आपके पास? आप ये बात वहां के किसी लीडर से भी? जफर साहब, मेरी आपका आवाज आ रही सवाल है तो मेरे आपको? पास आ गया, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप अपना इंटरनेट सही कर लें थोड़ा सा। ओके, नीचे से आप लोग चलो मैं कमेंट अभी करके म्यूट हो बता जाता दें। हूँ, मेरा सवाल आ गया ना, आप थोड़ा, हाँ, तब तक जी जी जी। सवाल देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, और मैं प्राइवेट चैट में भी लिख देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आ गया आपका सवाल, आप बस रिपीट कर दें, अभी आपकी आवाज ठीक है। जी। सवाल मेरा यह है कि जो आपने जिहाद असगर और जिहाद अकबर की अभी उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या ये आपने वहां के किसी ऑथेंटिक पर्सन से या किसी लीडर से सुनी थी बात? ये कहां से सुनी है आपने? ये वाली बातें जो है ना, जिहाद असगर और अकबर वाली, ये तो सर तबलीगी जमात की जो किताब है मेन तालीम की, फ़ज़ाइल अमाल, जो कि दो हिस्सों में मौजूद है। एक फ़ज़ाइल अमाल, एक फ़ज़ाइल सदक़ात। उसमें कई जगह लिखी हुई है, नंबर एक चीज़। और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि उसके अंदर जो भी रेफरेंस है उन किताबों के अंदर, वो इन्हीं सभी किताबों से लिए गए हैं। सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुन्ना अबी दाऊद, सुन्ना नसाई, इनके अंदर से, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर से। लेकिन अक्सर इज्तिमाओं में, अगर आप इज्तिमाओं के ऑडियो क्लिप अगर आप उठा लें, जो कि आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आप सिर्फ डालें कि फ़लाँ इज्तिमा में फ़लाँ मौलाना का बयान, तो वो आपको मिल जाएगा। मौलाना साद साहब फ़िलहाल जो है एक बड़ी मशहूर हस्ती हैं इस तबलीगी जमात की। तो आप मौलाना साद साहब के बयान सुन सकते हैं, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब के बयान सुन सकते हैं, जो कि पहले इनके दादा थे और जिन्होंने ये तबलीगी काम जमात का काम शुरू किया था। सबके ही आपको बयानों में, अगर आप पूरा-पूरा सुनोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि असल में तबलीगी जमात का जो मकसद है वो तमाम दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान बनाना है। और इसके लिए अभी जब तक कमज़ोर हैं तब तक दावत का काम मुस्लिमों में किया जाएगा, और जब ताकत आ जाएगी, यहाँ तक कि वो खुद मोहम्मद साहब की इसके अंदर मिसाल भी देते हैं कि आपने तबलीग की मक्का के अंदर, लेकिन जब आपको कुव्वत हासिल हो गई तो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप जंग करो। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ लोगों को असल जगह पे लाना है। सहाबा वाली, जैसे सहाबा आए थे वैसे लोगों को वहाँ लाना है। जब लोग वहाँ आ जाएंगे, फिर उस वक्त की नौयत के हिसाब से जिहाद भी किया जाएगा। यानी कि ये लोग साइलेंट आईएसआई और तालिबान हैं। इनके रिकॉर्डेड जो बयान है उनसे साफ पता चलता है। हम्म, देखिए वो रिकॉर्डेड बयान, वो सही बात है आपकी, ठीक है, और बहुत सारी मैंने भी इस मसले पर वीडियो बनाई है, और मैंने भी बताया है कि जो मोहम्मद साहब की जिंदगी थी, उन्होंने किस तरह से उसके अंदर इस्लाम को फैलाया। बल्कि मैंने आगे भी एक सीरीज भी बनाई है, खिलाफत का खूनी खेल, जिसमें मैंने एग्जैक्टली उसमें एक्सप्लेन भी करी है बहुत सारी चीजें, कि आपस में ही कैसे इनके अंदर लड़ाइयाँ हुई थी। वो ठीक है, वो सारी बातें सब अपनी जगह हैं, और जो उसके अंदर इतिहास लिखा हुआ है वो भी सही है, जो उनके मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। मेरा दरअसल ये सवाल करने का मकसद ये था कि क्या
उसको ये लोग ऐसा कुछ करने का इनका प्लान है कि आपस में, जैसे आप गए वहां पर, तो क्या ये इस तरह की बात वहां पर करके उसे मतलब अमली जामा पहनाने का इनका कोई प्लान है? ऐसा कुछ आपने खुद जाना इस चीज को? देखिए, ऐसा क्लियर वे में ना कोई भी नहीं बोलेगा। ये मैं आपको मतलब कि क्लियर ये बोल दे कि भाई पहले सारे मुसलमान एक हो जाओ फिर उसके बाद जंग करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ शुगर कोटेड मीठी मीठी बातें करके पहले लोगों को अपनी ताकत को बढ़ाना है। तो वहां पे अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है कहीं, तो ये लोग करते हैं। सिर्फ अच्छे अखलाक पेश किए जाते हैं, अच्छी तालीम दी जाती है, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का उनके अंदर जिहाद का जो है ना, जो जिहाद के जो पहले किस्से हैं हाँ मोहम्मद बिल्कुल, साहब के, वो मैं उनके मानता सहाबियों हूँ। के, वो सुनाए जाते हैं उनको धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अंदर बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन जब ये लोग एम्पावर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो इनके जो बात करने के जो तरीके हैं और जो इनके एम है, उससे साफ पता चलता है कि ये डेफिनेटली जब पूरी तरीके से फॉलो करने की बात करते हैं मोहम्मद साहब को, तो ये क्या वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे जो मोहम्मद साहब ने जंग जिदाल और कत्ल किताल का किया? क्यों नहीं करेंगे? हम्म। जबकि ये पूरी तरीके से अच्छा, फॉलो करने की बात करते हैं। बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल, तो मेरा अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जी। थोड़ा सा ये बताएं कि मरने के बाद की जो जिंदगी है उसके बारे में अब आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, मरने के बाद क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि इस्लाम छोड़ने के बाद कम से कम सुकून से जी सकता है इंसान। हम्म, जी। तो अब आपके क्या इस समय बिलीफ हैं, वो भी थोड़ा सा अब हमें बताएं कि अब फिलहाल आपने जब इस्लाम को छोड़ा है तो अब आप एथीस्ट हैं या आप एग्नोस्टिक हैं या आप किसी अदर रिलीजन को आपने एक्सेप्ट किया है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। इस पे मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ कुछ। हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ भी मेरा बिलीव बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मेरे ओपिनियन से क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब तक कोई भी एक इंसान किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन में होता है, तो वो उस रिलीजन का फॉलोअर और प्रैक्टिशनर कहलाता है। अब उसने वो रिलीजन छोड़ दिया, तो अब वो अपने रिलीजन के साथ एक्स लगाएगा। सपोज मैंने इस्लाम को छोड़ा तो मैं एक्स मुस्लिम यहाँ पे लिखा हूँ। लेकिन जब मैंने इस्लाम को छोड़ा तो उसका रीज़न मेरा सीधा सा है कि मैंने इस्लाम के अंदर जो क्रिएटर है, जो ट्रू गॉड है, उसको नहीं पाया। वो मुझे जो मिला, जो बताया गया, वो ट्रू गॉड नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे जो है लॉजिक है अपने, और उन पे वो खरा नहीं उतरता। तो मैंने समझा कि इस्लाम में गॉड ट्रू नहीं है, और मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं इस्लाम से बाहर बैठा हूँ और एक्स मुस्लिम हूँ। लेकिन इस टाइम पे मैं नहीं जानता कि क्या क्रिएटर कहीं है, और अगर है तो वो किसी मजहब में है या नहीं है, और अगर किसी मजहब में है तो वो किस में है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक मैं क्रिएटर को नहीं जान लेता, या किसी उसको क्रिएटर को नहीं पा लेता, तब तक मैं खुद को एग्नोस्टिक तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट एथीस्ट ही हूँ। क्योंकि ओके। एथीस्ट वो होता है जो खुदा को नहीं मानता। समझ रहे हैं आप? खुदा को जो नहीं मानता वो एथिस्ट होता है। जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया में खुदा है या नहीं है, चाहे वो एग्नोस्टिक कहे खुद को या एक्स मुस्लिम कहे, वो एथिस्ट ही तो है जब उसको पता ही नहीं है, जब तक वो उसे ढूंढ ना ले। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से एग्नोस्टिक और एथिस्ट में कोई फर्क नहीं होता, कोई ये कोई सिर्फ फर्क नहीं। वर्ड लफ्जों का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद मेरी स्ट्रीम में, क्योंकि जो मेरी स्ट्रीम है ये नास्तिकों के लिए है, एथीस्ट लोगों के लिए, और इसमें मैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो पूरी तरह से एथीस्ट हैं, और उनका भी स्वागत करता हूं जो किसी भी मजहबी खुदा को नहीं मानते। क्योंकि एग्नोस्टिक हैं वो, तो मेरी नज़र में वो भी एथीस्ट ही हैं, अगर वो किसी मजहबी खुदा को नहीं मानते हैं तो अब थोड़ा सा आप ये बताएं, अब क्योंकि आप एग्नोस्टिक हैं, क्लियर हो गया अब आपकी बात से, तो अब थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि जो खुदा अगर कोई है तो किस तरह की क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए और वो मजहबी खुदाओं से अलग कैसे होगा? इसमें थोड़ी और से थोड़ी रोशनी डालें आप।
मेरे हिसाब से अगर खुदा है, और ऐसा खुदा है कि जिसने दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ को बनाया है और सारी दुनिया को बनाया है, और हमारी जो एक दुनिया है, ऐसी-ऐसी लाखों, करोड़ों, अरबों दुनिया और गैलेक्सीज़ हैं, उनको बनाया है, तो डेफ़िनेटली वो इतना पावरफुल होगा कि हम तो उसके सामने कीड़े-मकोड़े की हैसियत भी नहीं रखते। तो ऐसे खुदा को ना तो हमारी बंदगी की ज़रूरत है और ना ही उसको हमसे कुछ इन रिटर्न चाहिए होगा। इवन अगर उसने हमको बना भी दिया, तो उसने बाकी की जो और चीज़ें बनाई हैं उसी की तरह हम उसकी खल्कियत बस हैं, और बस वो ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जिएँ, हमारे बच्चे आएँ, सुकून शांति से जिएँ, वो ये चाहेगा। वो कभी भी ना तो ये चाहेगा कि तुम मेरी इबादत करो, या ना वो ये कहेगा कि तुम मेरी इबादत इस पर्टिकुलर वे में किसी से करवाओ, और वो नहीं करे तो उसको मारो, उसको सज़ा दो। ये किसी खुदा की अलामतें नहीं हो सकती, क्योंकि जो किसी को बनाता है 2 चीज़ों को, तो वो कभी भी अपनी एक बनाई हुई चीज़ से दूसरी को ख़त्म कभी नहीं करता। अगर उसको ख़त्म ही करना होता तो वो दूसरी चीज़ को बनाता ही नहीं। तो किसी भी हम्म। इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरे इंसान को या जानवर को सिर्फ़ गॉड या क्रिएटर का नाम लेकर के मारे, या उसे उसके तरीके से फ़ॉलो करने का हुक्म दे। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 की बात ये है कि वो इतना पावरफुल है कि हमें उसको डिफेंड करने की या उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट इसमें ये है, जो कि मेन है, हर एक रिलीजन में के वाले को, पर्सन को, जो फॉलोवर्स होता है, उसको ये लगता है कि सिर्फ जो रिलीजन मैं फॉलो कर रहा हूँ, या जो वे ऑफ प्रे जो भी है, वो सिर्फ मेरा सही है, तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको भी अपने रिलीजन के बारे में यही सही लगता है। अगर उसने सिर्फ रिलीजन के लिए इंसान को बनाया होता, तो उसने सारे इंसानों को फिर एक ही रिलीजन में बनाया होता, ना कि अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग रिलीजन में, अलग-अलग किताबें देकर अलग-अलग चीज़ें उनको समझाई हुई होती। जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये हर रिलीजन पर ये बात लागू होती है। जो ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो जहाँ पैदा होता है उसे लगता है कि उसी का जो मजहब है वही सच्चा है। और इसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें होता है हमेशा, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जहाँ से हमें ये सब सीखने के लिए मिलता है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब थोड़ा सा आप ये बताएं कि इस्लाम में सबसे बुरा आपको क्या लगता है और क्यों लगता है? कैस कौन सी वो बुराई है जो आपको लगता है कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ में अभी खत्म हो जानी चाहिए इस्लाम से? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ जो है इस्लाम को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देती हैं। लेकिन इसकी एक बात जो है, जैसा कि मैंने बोला कि मैं अभी तक ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन-सा रिलीजन सही है और कौन-सा ठीक है और किसमें रियल गॉड है। लेकिन एक चीज़ का हम कंपैरिज़न एज़ अ ह्यूमनिस्ट कर सकते हैं कि कोई भी रिलीजन, अगर आप किसी भी दुनिया के रिलीजन में हो और आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका मन नहीं है उसको फ़ॉलो करने का और आपने उसको छोड़ दिया, तो वहाँ पे कोई भी उसका जो स्कॉलर्स है, गुरु है, पंडित है, वो आपको आकर, या प्रीच है, वो आकर के आपको ये नहीं बोलेगा कि या तो आप उसी रिलीजन को उसी तरीके से फ़ॉलो कीजिए, नहीं तो हम आपको कत्ल कर देंगे। सिर्फ़ एक इस्लाम ही ऐसा मज़हब है, जो कि अगर उसका कोई फ़ॉलोवर्स उसके अंदर से निकल जाता है, तो उसको कत्ल कर देने, उसकी जान ले लेने तक का हुक्म देता है, और इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने के लिए भी अपने फ़ॉलोवर्स को उकसाता है, जो कि सबसे गलत बात है। अगर किसी इंसान का बिलीव इस्लाम में है तो वो माने, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम किसी मुस्लिम से या किसी भी रिलीजन से हेट नहीं करते हैं। हमने जो सच्चाई फ़ील की है, जानी है, वो उसके साथ शेयर कर रहे हैं। मानना ना मानना उनकी अपनी मर्ज़ी है। उसी तरीके से हमें भी ये हक है कि अगर हम किसी रिलीजन को छोड़ के उससे बाहर निकलते हैं, तो हमें भी हमारी फ्रीडम के साथ जीने दिया जाना चाहिए, जो कि इस्लाम नहीं होने देता। तो ये चीज़ सबसे पहले इस्लाम में ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट आज आपने दिया ये वाला।
कि ये जो मुर्तद की जो सज़ा है, सज़ाए मौत, सबसे पहले तो इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक इंसान का जो बेसिक राइट है कि वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या फ़ॉलो करना चाहता है, उस चीज़ को जो छीनने वाली चीज़ है, सबसे पहले ये ख़त्म होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। इवन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं नहीं कह रहा, खुद इस्लाम की बड़े-बड़े स्कॉलर्स और मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सज़ा सर तन से जुदा ना होती, तो अब तक इस्लाम का नामो निशान मिट गया होता। राइट। जी, सही बताया आपने, बिल्कुल। जी। अच्छा, अब ये बताएँ आप मुझे कि ये जो मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को लेके लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? इतनी सेंसिटिविटी, क्योंकि अगर हम बाकी मज़हबों में देखें तो इतना सेंसिटिव वो नहीं होते हैं। हालाँकि सभी रिलीजन जितने भी हैं, ऑल आर इक्वली रॉन्ग, लेकिन उनके अंदर फिर भी हमने ये देखा है कि वो इतना इतना वो चेंज हो चुके हैं, इतना रिफॉर्म उनके अंदर आ चुका है आज के टाइम पे कि एटलीस्ट वो ये तो नहीं करते कि अगर उनके मतलब ये जान लेने वाली बात जो हो गई, अगर आप मतलब आप बोल रहे हो तो उनके साथ एक तमीज़ वाली वो लगानी बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी ने कुछ कर दिया, उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसकी जान ही ले लेते हैं। तो ये इतना ज़्यादा मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के साथ में इतना ज़्यादा जो लोग उनको डिफेंड करते हैं, उसके पीछे का रीज़न आपको क्या लगता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो टीचिंग्स हैं जिनको हदीस कहा जाता है, जो मोहम्मद साहब से मरवी बताई जाती है, यानी कि ये मोहम्मद साहब से ये टीचिंग्स आई हैं। और आपको बहुत सारी हदीसों में ये चीज़ कई बार, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार नहीं, हज़ारों बार देखने को मिलेगी कि हज़ारों बार ये चीज़ लिखी गई है कि कोई भी इंसान तब तक कामिल ईमान वाला, यानी मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता, जब तक वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ़ अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से ना करे। मोर देन his mother, more than his father, more than his wife and children also, means दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उन सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूल अल्लाह से करना सबसे बड़ा ईमान की शर्त है। तो ये टीचिंग्स सारे इस्लामी और मोमिन भाइयों को बचपन से ही उनके माइंड में डाली जाती है। और आप ही बताइए, एक ऐसी शख्सियत जिसको कि दुनिया में सबसे ऊपर रखा गया और सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे आप करते हैं, तो क्या आप उसके बारे में बुरा सुन सकेंगे? मैं तो नहीं सुन सकूंगा। सेम वही हमारे मोमिन भाई कर रहे हैं। जी। अच्छा, अभी आपके हिसाब से मोरालिटी समिट, अभी क्योंकि आप एग्नोस्टिक हैं तो उस हिसाब से मोरालिटी क्या लगता है आपको, और क्या इसे मजहब के साथ में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं? एक्चुअली मॉरलिटी से मतलब क्या होता है, ये मैं अभी तक जो है ना एक्स मुस्लिम वे में ये जो चल रही है स्ट्रीम्स वगैरह, उसमें नहीं समझ पाया हूँ। मॉरलिटी एक अलग चीज़ होती है, एक ह्यूमन फील्ड में। लेकिन आपका ह्यूमन इसका मॉरलिटी से मुराद एक्चुअली चीज़ क्या है? आप किसके बारे में पर्टिकुलर पूछना चाहते हैं? नहीं, मोरालिटी मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि अभी आप ऑब्वियसली आप किसी रिलीजन को अभी नहीं फॉलो करते हैं, तो आपकी जो जी। मोरालिटी है वो कहां से आती है? और फिर मैं अगला सवाल, फिर पहले आप इसका जवाब दें, फिर उसके बाद आप ये भी बताएं कि क्या इसे मजहब से जोड़ना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूँ, अक्सर लोगों का ये दावा है कि अगर कोई इंसान एथीस्ट हो गया, तो उसके अंदर मॉरलिटीज़ नहीं होती, या उसकी मर जाती है, या वो किसी मॉरलिटी को फॉलो नहीं करता। जो कि मेरे ओपिनियन से भी और साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव है कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मॉरलिटीज़ किस चीज़ से आप लेते हो? अगर आप एक इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन, आप किसी भी रिलीजन में नहीं हो, और आपको पता है कि अगर जो चीज़ आपको तकलीफ देती है, वो चीज़ किसी दूसरे को भी उसी तरीके से तकलीफ देती है, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे
जो आपको खुद के लिए पसंद नहीं, तो आप वो दूसरे के लिए भी ना करें। सबसे बड़ा मोरालिटी का सोर्स यही है कि जो चीज़ आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते या खुद के लिए नहीं चाहते, वो आप दूसरे के लिए ना करें। वो आप इसका दूसरे के रिलीजन लिए से भी ना क्या करें। लेना-देना है? जी, बस यही मेरा सवाल था और इसमें आपके अब दोनों ही जवाब एक ही साथ आपके कवर भी हो गए। जी, तो अब समीर जी मुझे लगता है अब क्योंकि अब वक्त हो चला है, 1 घंटा पूरा होने वाला है, तो अब हम अपने शो को अभी यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो डिस्कशन सीरीज में आप कभी पधारिएगा। तो जाने से पहले अब लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी तरफ जी। से। हमारे इस कन्वर्सेशन के दौरान मैंने कुछ नज़र कमेंट्स पे भी डाली। कुछ लोगों ने लिखा कि मतलब होते हैं ऐसे भी लोग जो लिखते हैं कि फेक है, ये लोग हिंदू हैं, ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, एंड ऑल। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी बात को जो है सपोर्ट करते हैं, और हर तरह के लोग होते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों का जो सवाल था, अब शायद उसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाए। तो ये स्ट्रीम की जो एंडिंग रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी। ज़्यादातर लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएँगे। गौस जी पूछ रहे हैं मुझसे कि ज़फ़र भाई डिस्कशन सीरीज़ बंद क्यों हुई? बंद करने का रीज़न ये था कि डिस्कशन सीरीज़ में एक्चुअली मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं 2-2 स्ट्रीम करूं, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है, फिर उसके बाद में लाइव कॉल्स, और फिर मतलब सैटरडे को मैं करता हूं अपना इंटरव्यू, फिर संडे को डिस्कशन सीरीज। तो उसकी तैयारी में हर चीज़ में फिर पूरा दिन निकल ही जाता है। तो वही था कि मुझे अपनी लाइफ के लिए मतलब कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री करने के लिए मैंने डिस्कशन सीरीज को अभी मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि बंद है वो, बस ये है कि जब अगर कभी मुझे मेरी 2-3 छुट्टी कभी एक साथ पड़ती हैं अपने ऑफिस से, तो फिर मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मैं अपनी उस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूं। जी, समीर जी अगर आप अवेलेबल हैं, हाँ तो आप जी। जवाब दे सकते हैं। जी। तो मैं बस ऐसे सभी लोगों को जो हमें सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या हमें सही मानते हैं या गलत मानते हैं, ये देखिए उनका अपना ओपिनियन है, और आपको पूरा हक है कि आप अपना एक ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं किसी के भी बारे में। बट एज अ ह्यूमनिस्ट मैं चाहता हूँ कि आप किसी से ऐसे वर्ड ना बोलें जो आप अपने लिए पसंद ना करें, नंबर एक चीज़। और मेरा ये मैसेज है सभी लोगों को कि मैं अपने बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं किसी भी मुसलमान से, किसी भी मुस्लिम भाई से, या किसी भी एनीवेयर रिलीजन से ना तो मैं नफ़रत करता हूँ, ना मैं किसी इंसान से नफ़रत करता हूँ। इवन मैं सभी लोगों को प्यार करता हूँ। मैं उनको इंसान मानता हूँ और इंसानियत के नाते सबको प्यार करता हूँ। मुझे इस्लाम के अंदर सच्चा खुदा और सच्चा मज़हब, सच्चा दीन नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि मैंने गलत किया, तो मैं मेरा चैनल पे मैं कंटेंट डालता हूँ। प्लस अभी 10 या 11 तारीख के बाद मैं मेरे चैनल पे स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप में से कोई भी मेरे जो भी एतराज़ हैं उनको गलत साबित कर दें और मुझे ये रियलाइज़ करा दें कि नहीं, वाक़ई इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, तो मैं आज भी और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे भी इस्लाम में वापस आने के लिए तैयार हूँ। लड़ाई नहीं है, जो मुझे नहीं मिला इस्लाम के अंदर, अगर आप वो मुझे ढूँढ के दे दें और मुझे रियलाइज़ करा दें कि हाँ, वाक़ई इसमें सच्चा खुदा है, ये सच्चा मज़हब है, तो मैं वापस आ जाऊँगा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, नफ़रत नहीं। मैं सिर्फ़ वो सवाल और वो बातें सामने रख रहा हूँ, जो एक्चुअली मैंने फ़ेस की, और शायद मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग उसको फ़ेस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान आए, जो मुझे गलत साबित करे और हमें फिर से सच्चे मज़हब में ले आए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर जी। तो इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोगों ने इनका इंटरव्यू सुन लिया है, और इनका इंटरव्यू सुनने के बाद जैसा भी आपको लगता है इनके बारे में, और आप इनकी बातों से सहमत हैं और या नहीं सहमत हैं, उस बेस पे जो भी आपको आप डिसाइड करें, क्योंकि आप व्यूअर्स हैं,
तो आप आपके ही हाथ में है, आप इनके चैनल को लाइक करें ना करें, डिसलाइक करें, वो सब आपके हाथ में है। बाकी इनका इंटरव्यू हो चुका है और इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो और अब मैं बाकी सभी से भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं समीर जी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आए, आके उन्होंने इतना कुछ बताया और काफ़ी कुछ हमें जानने और सीखने के लिए मिला। तो अपना ख़्याल रखिए, ज़िंदगी में खुश रहिए और लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते रहिएगा। और जी। जी, और बाकी सभी भी अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, कट्टरता आपका से भी बचें। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। जी, जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफ़िज़। जय हिंद, जय इंसानियत।